जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। सबसे पहले तो बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक। इसकी जो ढेरों खुशियाँ हैं अल्लाह ताला आपको नसीब करे, आपकी फैमिली के साथ सारे खुश और आबाद रहें। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त शमशेर अपने यूट्यूब चैनल शमशेर सर्वर पिजन से हाजिर। आज हम जिस छत पे मौजूद हैं, मैं पहले एक दो शो करवाए हैं इनके, लेकिन उस्ताद खुदा शो करवाने नहीं आते थे। लेकिन आज हमारी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैंने कहा उस्ताद कोई गपशप हो जाए, आपसे कोई बातचीत करें, कुछ हमें भी सीखने को मिले। 25-30 साल का तजर्बा है इनका ब्रीडिंग का, फिर प्रवास का भी, और उस्ताद भी हैं और पुरानी नस्लों के शौकीन हैं। मुझे और वकास भाई जो मेरे साथ कैमरामैन की आज प्राइज़ इंजाम दे रहे हैं, इनके कबूतर देख के बहुत मज़ा आया। हम भी आपको इनका शौक भी करवाएंगे। और मैं बात कर रहा था उस्ताद तनसीर साहब की, तो हमसे उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, पूछेंगे भी शौक कैसे चल रहा है और कैसे इस शौक में आए और कौन कौन सी नस्लें हैं और क्यों संभाल के रखी हैं। जी दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद तनसीर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। सब दोस्तों को सलाम और ईद की मुबारकबाद बहुत बहुत। सबको अल्लाह ताला जो है वो ईद की कुर्बानी और ढेरों खुशियाँ कबूल फरमाए और सदा खुश रखे। आज जो है वो शमशेर भाई आए हुए हैं हमारा शौक देखने के लिए और शौक के ऊपर कुछ गुफ्तगू करने के लिए। तो मैं वैसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन शमशेर भाई ने बोला कि नहीं उस्ताद जी आप भी थोड़ा सा हमारे साथ जो है वो वीडियो बनाने में कोऑपरेट करें, ताकि लोगों को काफ़ी दोस्तों कहने के बाद उस्ताद आया है। मेरे हाथ में कबूतर तो है, लेकिन हम इस पे बाद में बात करेंगे क्या नस्ल है। लेकिन सबसे पहले हम पूछते हैं उस्ताद कितना अरसा हो गया कबूतरबाजी करते? तकरीबन हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। 30 अच्छा, साल। परवाज ब्रीडिंग के हवाले से आए या पहले परवाज उड़ाते हुए हैं? पहला शौक था उड़ाने का। अच्छा। जो कि अपना 15 साल तक जो है मैंने खुद ये शौक किया उड़ाने का। उड़ाता रहा, जोड़े अपने डालता था, अपने घर के बच्चे उड़ाता था। और फिर उसके बाद जो है टाइम और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उड़ाने का सिलसिला बंद हो गया। फिर मैं ब्रीडिंग में लग गया और जो भी मतलब अच्छी नस्लों के कबूतर जो मुझे नज़र आते थे मैं वो अपना जमा करके उनकी ब्रीडिंग कराने लग गया। ये अब मेरे पास मुख्तसर टाइम होता है, मैं इनमें बस ब्रीडिंग कराता हूँ और नस्लें रखता हूँ। इन्हीं का मुझे शौक़ है और जो अच्छे कबूतर हैं, नस्ली कबूतर हैं, वही मैंने जमा किए हुए हैं। बाकी हर किसी की अपनी पसंद है, अपनी समझ है। मैंने तो अपने हिसाब से ये नगीने जमा किए हुए हैं, किसी को पसंद ना आए तो माजरत है। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं आपके। अच्छा, शुरू से हाई फ्लायर में या पट्टी वाले भी? नहीं, पट्टी वाले बीच में एक दौर आया था तो कुछ जोड़े मैंने डाले थे जब मैं उड़ाता था। तो वो कुछ जोड़े मैंने डाले थे उड़ान के हवाले से, उस वक्त उड़ाए भी थे। फिर वो चंद अरसे का शौक़ था, फिर ख़त्म हो गया। काबली में जो मज़ा है, जो इसका नशा है, वो पट्टी वालों से पूरा होता नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमने पूरा साल कबूतर को देखना होता है। उड़ाना तो 1-1.5 महीने 2 महीने ही होता है, बाकी पूरा साल आप देखेंगे क्या। कबूतर खूबसूरत हो, उसके अंदर कुछ रंगीन आँखें हों, कुछ रंग रूप हो, तो आप देखेंगे, दाना डालेंगे, बैठेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आज रंगीन आंखों की बात हुई है। बहुत कुछ आंखों से भी उस्ताद से हम पूछेंगे, क्योंकि हम जब बैठे होते हैं ना आपस में दोस्त यार, तो ये सबसे पहले आंख देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। आज पूछेंगे इनसे क्या क्या देखते हैं। सवाल एक और है कि आपको प्योरिटी में कबूतर पसंद है या अगर बीच में कोई क्रॉस आ जाता है, जैसे दो नस्लों का आपस में क्रॉस है, नहीं ये चीज? हाँ, देखें प्योरिटी में तो कबूतर बहुत ज़्यादा मुश्किल से अब मिलेगा, क्योंकि हर आदमी ने क्रॉस किए हैं, हम तक क्रॉस ही पहुँचे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छे क्रॉस करने में जो है वो कबूतर अच्छी पोजीशन में खड़ा होता है, तो वो एक नज़र आता है कि यार ये क्रॉस भी हुआ है लेकिन अच्छा ही क्रॉस हुआ है, अपनी ही नस्लों में क्रॉस हुआ है, अपने जैसों में क्रॉस हुआ है। तो वो उसके अंदर एक प्योरिटी और वो नज़र आ रही होती है, खालिसपन के यार ये कबूतर अपनी नस्ल में जो नाम इसका नस्ल का है वो उसमें पूरा नज़र आ रहा है। बाकी अगर बिल्कुल ही अलग क्रॉस करते हैं तो वो ना एक नस्ल में रहेगा ना दूसरी नस्ल में रहेगा। वो फिर यही है कि वो वैसे आप नाम नहीं उड़ते हैं, ऐसे कबूतर उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं। बिल्कुल उड़ान के लिए क्रॉस करना बहुत अच्छी बात है। अच्छे कबूतरों का ही क्रॉस किया जाता है उड़ाने के लिए, उसमें रिजल्ट बिल्कुल मिलता है। लेकिन जितने अच्छे नस्ली कबूतरों को आप क्रॉस करेंगे
और अच्छी नस्ल के अंदर ही क्रॉस करेंगे तो उसका रिजल्ट यही मिलेगा कि वो खुद भी उड़ेंगे और आगे बच्चे भी उड़ाएंगे। अभी जो आपके पास हैं ये माशाल्लाह मैं काफ़ी देख रहा हूँ, कौन कौन सी नस्लें हैं आपने? मेरे पास अभी 3-4 नस्लें हैं। मेरे पास ये इंडियन पुरानी नस्लों के कबूतर हैं जिन्हें इंडिया में फीके दूधिया बाजरई, भूरे बाजरई और बाजरई देवबंद कबूतर और ठुड वाले कबूतर और एक आध मेरे पास कसूरी कबूतर हैं। तो ये मेरे पास यही पसंद, मेरा ज़्यादा असल शौक़ जो है ना यही कबूतरों का है, जो इंडिया की पुरानी नस्लें हैं उन्हीं का शौक़ है। अच्छा, कसूरी कबूतरों से एक सवाल आता है कि अक्सर मैंने ना यूट्यूब पे बड़े उस्तादों को देखा है, वो कहते हैं कि जिस छत पे कसूरी नहीं है उसकी छत मुकम्मल नहीं है, ऐसा है? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। कराची में 20 साल 25 साल पहले जो लोग उड़ाते थे उनके पास तो कोई भी, ज़्यादातर छतों पे तो कसूरी कबूतर था ही नहीं किसी के पास। सारे तकरीबन सियालकोटी कबूतर थे और जो परवाज़ों में उड़ते थे बटेरे कबूतर उड़ते थे, चूहे कबूतर उड़ते थे। यहाँ की एक मशहूर नस्ल थी मलाई वाले, ये उड़ते थे। तो ज़रूरी नहीं है। कसूरी कबूतर बहुत अच्छा कबूतर है, परवाज़ के लिहाज से बहुत अच्छी उड़ान रखता है, लेकिन ये कि क्रॉस करने से ये मजबूत होते हैं, वरना ये कराची में तो कामयाब, मैंने उस टाइम पे तो, अब लोग उड़ा रहे होंगे अगर प्योर तो वो एक अलग बात है। उस टाइम पे अगर किसी ने उड़ाए भी हैं तो वो क्रॉस में उड़ाएं तो वो कामयाब रहे, प्योर तो वो वापस भी बहुत कम आते हैं। अच्छा, अभी ये जो मेरे हाथ में है जी, ये दोस्तों वकास भाई नज़र आ रहा है? सही, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये कौन सी नस्ल है और ये कितना पुराना? मुझे तो काफ़ी एजिड लग रहा है। नहीं, ये एजिड नहीं है, ये 2-2.5 साल की उम्र का कबूतर है। इसका बाप भी मेरे पास था, बाप मैंने दे दिया, एक दोस्त मुझसे ज़बरदस्ती जिद करके ले गए। अच्छा। तो ये पट्ठा है उसी का, 2-2.5 साल उम्र है इसकी। ये भी बाजरई कबूतर हैं, फीके बाजरे कबूतर हैं। वकास भाई शौक कराएं, दूधिया बाजरई, फीके बाजरई। जरा तनसीर भाई क्या हाथ से शौक करवाएं। जी तनसीर भाई, देखें इनकी आंखें देखें। अच्छा, ये प्योर नस्ल में या इसमें क्रॉस है कोई? नहीं, तकरीबन ये प्योर हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत 19-20 क्रॉस हुए हैं। तो ये देखे ना, ये मुकम्मल एक रंग के कबूतर हैं। क्या बात है, ठीक है, देखो। हाँ, इनके पल्ले देखें आप, इनके जिस्म का रंग देखें, ये देखें पल्ले सारे सब एक रंग के, यानी छाप वाले कबूतर हैं, एक ही तरह का पल्ला है इनका। इनकी दुम देखें पूरी एक पत्ते पे है और दुम का कलर भी सारा एक है, बिल्कुल सिमटे में। अच्छा। हाँ, पंजे भी देखें माशाल्लाह से बिल्कुल पंजे बेहतरीन सुख पंजे हैं और खुश पंजे हैं बिल्कुल। ये कबूतर का रंग रूप है, आप कबूतर का रंग रूप देखें। ये आपको छोड़ के दिखाते हैं, छोड़ के दिखाते हैं। जी तनसीर भाई, ये क्या है? ये इसी की फीमेल है और देखें मैंने भी तकरीबन एक जैसे ही ब्लड को आपस में मिलाया है। ये इसके पल्ले देखें आप, बहुत ज़्यादा। देखें ये कबूतरों की खूबी को जो है ना इसी तरह नोट किया जाता है कि उनका हर चीज़, रंग रूप, हर चीज़ एक दूसरे से मैच हो रही हो, सब एक जैसा हो, पर दुम, गले की रंगत, आंखों की रंगत, पलके देखें, चोंच देखें। जी दोस्तों, ये इस पेड़ का हमने अभी आपको शौक करवाया है। उस्ताद तनसीर उनके घर के तकरीबन कह रहे हैं कि 6-8 साल यही नस्ल उन्होंने संभाल के रखी हुई है। ये पेड़ था, इसका मैं आपको शौक करवा रहा हूँ और बातचीत तो चल ही रही है तनसीर भाई से। ये पूरा पेड़ कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके हाजिर होता रहूँगा। और बात कर रहे थे हम उस्ताद तनसीर से, तो जी दोस्तों इस जोड़े का शौक करवा रहा था। अच्छा तनसीर भाई, फॉर सेल है? बच्चे सेल कर देता हूँ, अगर ये हैं कॉस्टली कबूतर, थोड़े महंगे हैं, अगर कोई दिलचस्पी लेगा, गुंजाइश होगी तो दे भी दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास हैं। अच्छा, यानी ये आपके पास ब्रीड है? ब्रीड है मेरे पास जी। ठीक है, और आप बच्चे वैसे सेल करते हैं? हाँ, वैसे बच्चे मैं दे देता हूँ। एज पूछे, बड़े जोड़ों में सौदा नहीं बनता। ये तकरीबन 2-2.5 साल की उम्र के कबूतर हैं ये दोनों जी। अच्छा, नर मादी सही है, यंग है, बिल्कुल जवान है अभी। सही है जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। चैनल शमशेर सरवर विजन, इसको सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने अक्सर
पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि जिस नस्ल का आप शो करना चाहें आप मुझे कमेंट करिए करें, ताकि मैं वो मुख्तलिफ जिस उस्ताद के पास वो ज़्यादा हैं जो उनके पास अवेलेबल हो, मैं आपको उनका भी शो करवाऊँ। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।